राम राम। इन खबर हरियाणा देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपकी गिला स्वाति कादियान। साथ ही मेरे साथ मौजूद है इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा सर। राम राम सर। नमस्कार सर, हरियाणा में जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तय पत्र लिख के राव इंद्रजीत की तरफ से जो है सवाल किया गया है। सांसद हैं और केंद्रीय मंत्रालय भी उनके पास मौजूद है। तो हरियाणा में जो है गुरुग्राम में कूड़ा उठाने वाली जो कंपनी है उसके खिलाफ राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पत्र लिखा है, और जिसमें इको ग्रीन जो कंपनी है उसके नियमा के ऊपर जो है सवाल उठाने और जो केंद्रीय जांच एजेंसी होया करे उससे जांच करवाने की मांग करी गई है। सर, क्या है पूरा मामला है इको ग्रीन कंपनी से जुड़ा हुआ, जो कि फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में कूड़ा उठाने का काम करती है। उसमें अनियमितताएं हैं और टेंडर के विपरीत भी जाकर कहीं ना कहीं पेमेंट देने का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेटर की कॉपी है वो हमारे पास है, जो राव इंद्रजीत साहब की तरफ से लिखा गया है सीएम सैनी साहब को, और ये एक्सक्लूसिव कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस लेटर के जरिए लेटर बम है, और लेटर बम में पुराने समय की जो पेमेंट है उसकी भी जांच की मांग की गई है। और साफ तौर पर इसका पूरा जो मामला है कि ये लिखा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच कराई जाए कि जब टेंडर की जो शर्त थी, नियम, वो फॉलो नहीं किया, उसके बाद पेमेंट क्यों हुई। 350 करोड़ की पेमेंट का विषय है, और ये साफ तौर पर लिखा गया है। इसकी 2-4 लाइन मैं एक बार पढ़ के दूं। 2019 के बाद कंपनी ने समझौता तय शर्तों के पूरा न करने के लिए एक्सटेंशन की मांग करते हुए समय विस्तार की मांग की थी, जिसे बढ़ाकर 2021 तक कर दिया गया। लेकिन 2021 तक भी कंपनी ने शर्तों को पूरा नहीं किया, और एक बार फिर समय एक्सटेंशन की मांग कंपनी ने इस बार कंपनी को 2 वर्ष और विस्तार देते हुए 2023 तक सेवा विस्तार बढ़ा दिया। 2024 तक भी कंपनी 2017 में किए गए समझौते की जो तय शर्त थी उसे पूरा नहीं कर पाई। शर्तों को पूरा ना करने के बाद भी कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान निरंतर जारी रहा। बड़ा सवाल यहाँ उठाया गया है, और निवृत्तान जो तमाम पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके अनुसार ये लिखा गया है कि उन लोगों के अनुसार ये इको ग्रीन कंपनी से तय जो शर्त हुई थी 17 से 19 तक 1000 रुपये प्रति टन का भुगतान था, और 19 के बाद ये जो सेवा विस्तार हुआ 333 रुपये प्रति टन के हिसाब से भुगतान होना था। इसके उलट कंपनी को 1000 रुपये प्रति टन का भुगतान जारी रहा। कंपनी द्वारा जो टेंडर की शर्त थी बिजली बनाने का संयंत्र बनाना था, और उसमें जो बिजली बनानी थी कूड़े से, यानी वेस्ट से जो बिजली बनानी थी, उसकी भी स्थापना आज तक नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार कंपनी को समझौते की शर्तों को पूरा ना करने के बाद भी 350 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी मांग है, इनसे आग्रह करता हूं कि इको ग्रीन कंपनी के टेंडर के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराकर जनप्रतिनिधियों और जनता की आशंकाओं को दूर किया जाए। ये लेटर बम है और ये साफ तौर पर मांग की गई है। और क्या कुछ असर देखने को मिलेगा सर इसका? राव साहब खुलकर सामने आ रहे हैं। अगर इसका राजनीतिक असर देखने को मिले कि जो भी चीज़ है उनके विषय की, उन्होंने ये लिखा भी है कि जो हाल के चुनाव हुए उस दौरान चुनावी कैंपेन्स में ये महसूस हुआ कि साफ सफाई को लेकर जनता थोड़ी परेशान थी और उसको लेकर सवाल उठाए गए। और अब होना क्या है स्वाति, इसको ऐसे समझिए कि अब सरकार बन चुकी है केंद्र की, जिसको मंत्री बनना था वो मंत्री बन चुका है, जिसको जो कद मिलना था। राव इंद्रजीत साहब के मामले में ये भी था कि भाई कैबिनेट मंत्रालय उनको नहीं मिला, उसको लेकर नाराजगी उनके जो साथ वाले लोग हैं उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन उनके लोगों ने लगातार इस बात को कहा। अब ये बात है कि ये इको ग्रीन का मामला नया नहीं है। ये जानकारी जरूर दर्शकों को दे दें कि सरकार ने, नायाब सरकार ने इस टेंडर को रद्द कर दिया था, और कोर्ट में ये मामला चल रहा है, और कोर्ट से कोई स्टे वगैरह हाई कोर्ट से मिला था, तो वो स्टे के बावजूद जो यथास्थिति है, लेकिन वो पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राव साहब एक ऐसा मामला जो वहाँ के लोगों को सीधे तौर पर अपील करता है। राज बब्बर साहब भी उस दौरान एक्टिव रहे थे, और पिछले दिनों एक ईओ हुआ है, मेमोरेंडम साइन हुआ है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच। लेकिन इस सब के बीच राव साहब ने एक बड़ा मुद्दा जो कि गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों को, और खास तौर से गुरुग्राम को कैटर करता है, उसको उठाने का काम किया है। तो काफी टाइम से, यानी कि लोकसभा जो चुनाव हुआ था उससे पहले ही खबरें आने लगी थी वहां से कि सफाई व्यवस्था को लोग लेकर परेशान थे, सफाई व्यवस्था को लेकर मांग की जा रही थी तमाम प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन अब उस बीच ये खबर आना और उसके बाद हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचना, देखने वाली बात होगी कि क्या होगा इसमें आने वाले टाइम पे। आप बने रहो इन खबर हरियाणा के साथ। राम राम।